जय माता दी। जय माँ कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देहि मे नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुरसेविते करोमि दर्शन देव्यं सर्वकामार्थ सिद्धयेत्। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि मे देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आओ मंत्र सीखें। इस कड़ी में सभी धर्म प्रेमी बंधुओं का स्वागत है। माँ कामाख्या जगत जननी आद्य शक्ति भवानी, उनकी तरफ से आप सभी को आशीर्वाद। आज हम आपको मंत्र बताने जा रहे हैं, वासुदेव का मंत्र। ऐसे तो बोला जाता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र बोलते हैं। इस मंत्र को बोलने से पितृ शांत होते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, आगे इसमें नमः नहीं लगाना है, क्योंकि इसमें शुरू में ही नमो लिखा हुआ है। नमो बोला जाता है, इसलिए बाद में नमः नहीं बोला जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जप 1 माला रोज करना चाहिए यदि पितृदोष है तो। जिस किसी भी मनुष्य की पत्रिका में पितृदोष हो, सूर्य के साथ राहु बैठा हुआ हो, अमावस्या के दिन उत्पन्न हुआ हो, या फिर जो सूर्य दोष के सिम्टम होते उसके हिसाब से सूर्य दोष हो, तो मान करके चले आपको इस मंत्र का जप करना है। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार से इस मंत्र को जप करना है। 1 माला रोज करिए। कम से कम घी का दीपक अवश्य लगाना है कि वो 1 माला कर लें, उतना घी उस दीपक में डाल लें और दीपक को प्रज्वलित करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय पूरब मुख में हो बैठ करके करें। कुर्सी पे बैठकर कर सकते हो, सोफे पर बैठ करके कर सकते हो। माला से करते हो तो माला को कपड़े के अंदर गोमुखी से बंद करें ताकि वो शरीर से टच नहीं होना चाहिए। या फिर बिना माला के भी आप 10 मिनट तक इस मंत्र को जप कर लें तो भी फल उतना ही प्राप्त होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र बोलते हुए यदि पितृदोष हो तो आपको गाय के सूखा गोबर जो होता है, इसको कंडा बोला जाता है, उसको अच्छे से गैस पर जला लें। जब वो पूरा जल जाए, आग बबूला हो जाए, धुआं निकलना बंद हो जाए, तब उसको फोड़ करके उसके ऊपर आपको घी, शक्कर और रोटी के कुछ टुकड़े वो उसके ऊपर डालिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा बोलते हुए 5 बार आपको उसके ऊपर आहुति डालना है और जल लेकर के जल उसके चारों तरफ छोड़ दीजिए, जिसको जलांजलि बोला जाता है। ये तो वासुदेव का एक मंत्र हो गया। दूसरा मंत्र है ओम क्लीम कृष्णाय नमः। ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। इस मंत्र को बोलने से आपको कृष्ण भगवान के साथ साथ में योग माया का भी प्रभाव आपके जीवन पर आएगा। योग माया यानी देवी, ऐसी देवी जो शक्ति प्रदान करती है, शत्रुओं का नाश करती है, घर के अंदर सुख समृद्धि शांति लाती है। तो इसलिए इस मंत्र का जप करना चाहिए। ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। और सप्ताह में 1 दिन हवन अवश्य करा करें ताकि घर के अंदर सुख समृद्धि शांति रहती है। यदि घर में हवन करते हैं तो हवन करने से घर के अंदर रहने वाले बहुत सी अतृप्त आत्माएं भी होती है। घर के पितृ देवता होते हैं, घर के कुल देवता होते हैं, स्थान के देवता होते हैं, वह सब तृप्त होते हैं। जब ये तृप्त होते हैं हवन करने से, हवन की खुशबू से तृप्त होते हैं, तो आपको घर में निश्चित तौर से सुख समृद्धि शांति अवश्य आएगी। आपके यहाँ कष्ट आने का कारण ही केवल एक है कि आपने हवन करना बंद कर दिया। इसलिए आप हवन अवश्य करें।
इन मंत्रों से हवन अवश्य करें। ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। वासुदेव जी का तीसरा मंत्र भी है, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये क्लेश नाश करने वाला मंत्र है और आपके पापों को हरने वाला है, इसलिए इस मंत्र का जप करना चाहिए। यदि आपकी पत्रिका में आपने जीवन में कभी खुशियां नहीं देखी है, यदि आनंद नहीं देखा है, आपके जीवन में कष्ट ही कष्ट है, आप कहोगे कि जिंदगी क्या है, हमने कभी जिंदगी के अंदर कष्ट सुख नहीं देखा है, तो आप इस मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जप करें। मैं ये नहीं कहूंगा एक माला, आप इस मंत्र की ज्यादा से ज्यादा यानी 1 घंटा सवेरे 1 घंटा शाम को इस मंत्र का जप करें। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस प्रकार से इस मंत्र को बोलना है। और इस मंत्र को भी, कोई भी मंत्र हो, मैं बार बार कहता हूं, बोल करके आपको जप करना है, जिससे एक शरीर के अंदर की ऊर्जा उत्पन्न होती है। आपके शरीर में ही सब कुछ है, बस आप उसको जागृत करना है, और जागृत करने के लिए आपको बोलना पड़ेगा। आप मन ही मन में करेंगे तो वो प्रभाव नहीं आता है जो आपको बोलने से आएगा। और मंत्र बोलने से जो एक वाइब्रेशन उत्पन्न होता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसको हम अदृश्य ऊर्जा बोलते हैं, ओरा ये कह सकते हैं। जब ये उत्पन्न होती है तो जो उस कमरे के अंदर जितनी भी आत्माएं होती है, अतृप्त आत्माएं, नेगेटिव एनर्जी कह लीजिए या पॉजिटिव एनर्जी कह लीजिए, वो सब ये मंत्र सुन करके शांत होती है, आनंद आता है, उनकी आत्मा को शांति मिलती है, फिर वो आपके लिए काम करना प्रारंभ कर देती। इसी को ही सिद्धि कहते हैं। तो 1 घंटे तक कम से कम आपको इस मंत्र का जप करना है। और किसी भी देवी देवता का जप करें, एक घी का दीपक अवश्य लगा दें। जितनी देर जप करें उतनी देर दीपक जलते रहना चाहिए। और घी, आप डुप्लीकेट घी का प्रयोग मत करिए। जो 100-150 रुपए किलो मिलता है या 200 रुपए किलो मिलता है, वो घी मत लाइए, वो तो डालडा घी होता है। आप चाहे अपने खाने पीने में कम कर दो, कोई आप यदि कोई खर्च करते हैं किसी प्रकार का एडिशनल, तो उसको बंद करके आप दीप प्रज्वलित करना प्रारंभ करें। तो दीप प्रज्वलित करने से भी घर के अंदर सुख शांति आती है। सवेरे और शाम दोनों समय घी प्रज्वलित करना चाहिए, दीपक प्रज्वलित करना चाहिए घी का, जिससे घर की ओरा बढ़ती है, घर में ऊर्जा बढ़ती है और पॉजिटिव ऊर्जा बढ़ती है। इसलिए दीपक लगाया जाता है। दीपक लगाने से अंधकार छटता है। और हर देवी देवता के लिए अलग अलग दीपक का प्रयोग करना है आपको। अब हम चल रहे हैं वासुदेव मंत्र कि ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय गोविंदाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये यानी हरि, हरि यानी ईश्वर परमात्मा, तो ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इसको आप हरि भी कर सकते हैं। हरिये हमने बोल रहे हैं आसानी से बोलने के लिए, यहाँ पे हरिये बोला जाता है। तो ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस प्रकार से इस मंत्र को बोलना है और आपको जप करना है। 1 माला तो कम से कम जप करिए, जिससे आपके पिछले जन्म के पापों का नाश अवश्य होगा। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय नमः। यहाँ पर भी ओम नमो हमने पहले बोल दिया है, इसलिए बाद में नमः नहीं बोला जाता। ओम नमो नारायणाय, ओम लक्ष्मी नारायणाय, यहाँ पे लक्ष्मी नारायण भी बोल सकते हो। परंतु जहाँ पर पितृ दोष वाली बात आती है, वहाँ पर यदि आपके काम में रुकावटें उत्पन्न होती हो, तो फिर आप इस मंत्र का ही जप करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम नमो नारायणाय। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने
प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इससे घर के क्लेश का नाश होता है, घर में सुख समृद्धि आती है। और एक बात हमेशा ध्यान रखें, कोई भी पैसा आप कमाते हो, वो पैसा हमेशा ईमानदारी के पैसे से ही पूजा पाठ करना चाहिए। किसी की आत्मा को दुखा करके पैसा मत कमाइए, अन्यथा वो क्लेश अवश्य देगा, फिर ये मंत्र जप वगैरह काम नहीं करेंगे। इसलिए आपसे मैं पुनः प्रार्थना करूँगा, मेहनत का पैसा कमाइए, बिना मेहनत का पैसा बेकार होता है। और किसी ऐसे व्यक्ति की प्रॉपर्टी मत खरीदना, या खरीद ली हो तो उसका प्रयोग मत करना जिसको कोई निर्वंशी होता है, यानी जिसके बच्चे पैदा नहीं होते हैं और वो व्यक्ति मर जाता है प्रॉपर्टी आपको बेच करके, तो उसकी आत्मा उस प्रॉपर्टी में ही लगी रहती है और वो आपको पितृदोष की उत्पत्ति देता है, प्रेत दोष की उत्पत्ति देता है। इसलिए जो निर्वंशी होते हैं उनकी जमीन जायदाद कभी नहीं खरीदना चाहिए, चाहे वो कौड़ी के भाव दे तो भी नहीं खरीदना चाहिए, अन्यथा आपका धीरे धीरे आपको पितृदोष की उत्पत्ति होगी और आपका पूरा साम्राज्य सब धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। एक समय ऐसा आएगा कि कुल का नाश हो जाता है, चाहे एक पीढ़ी में नहीं होगा तो अगली वाली पीढ़ी में होगा, या उसकी भी अगली वाली पीढ़ी में होगा, परंतु फिर आपके यहाँ बच्चे पैदा होना बंद हो जाएंगे या लड़कियां ही लड़कियां उत्पन्न होगी। ये पितृदोष कहलाता है। इसीलिए आपको निर्वंशी की जमीन कभी मत खरीदिए, सांप की कभी हत्या मत करिए, अन्यथा घर में क्लेश अवश्य होगा, क्योंकि वो सांप मारने पर भी सांप की आत्मा आपके घर में आ जाती है और वो घर में ही रहती है और फिर घर को धीरे धीरे बर्बाद करने का काम करती है। इसलिए यदि उन आत्माओं को शांति प्रदान करना है तो आपको ये मंत्रों का जप करना है, हवन करना है। ओम क्लीं कृष्णाय नमः, 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 ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमो नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाय 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 नमः। इस प्रकार से मंत्रों का जप करना है। ये मंत्र हम आपको लिखित में भी प्रदान करते हैं। यदि आप सब जो मंत्र सीख रहे हैं, यदि बोलने में कोई कष्ट हो, समझ में नहीं आ रहा हो, तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपका स्वागत है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम नमो नारायणाय।